हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। सबसे पहले आप सभी लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि हमने आप लोगों को जो निखलम ये जो आपको हमने सूत्र पढ़ाया था, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए थे, आप लोगों ने किया कि नहीं? अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, एक यूनियन पूर्वेड में। उसके बाद हमने ये भी करा दिया था, एक ये तो बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, एकाधिकन। आज हम एक नया सूत्र सीखेंगे, उसका नाम है ऊर्ध्व त्रियक। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आज ऊर्ध्व त्रियक के बारे में, ये क्या है, ये कौन सा सूत्र है। सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं ऊर्ध्व त्रियक की, कि ये क्या होता है, हम लोग कहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो देखो, ये भी आपका जो है ये मल्टीपल के लिए ही यूज होता है, आपका ये गुणा के लिए ही यूज होता है। लेकिन कैसे? तो यहाँ पे देखो, ऊर्ध्व त्रियक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल वर्टिकल ये वर्टिकल एंड यहाँ पे आपका क्रॉस, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रॉस क्रॉस मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इसका कि जैसे आप वर्टिकल पहले इस प्रकार से गुणा करोगे, उसके बाद आप क्रॉस गुणा करोगे, मतलब वर्टिकल एंड आपका क्रॉस आपका मल्टीपल होगा। ठीक है, वर्टिकल एंड क्रॉस आपका मल्टीपल होगा, मतलब गुणा होगा। आप लोगों को शायद ये नहीं समझ में आया होगा, अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम किस प्रकार के गुणा देखेंगे, यहाँ पर देखो आपके 2 डिजिट वाले देखेंगे हम। 2 डिजिट में होंगे आपके, 2 डिजिट में एंड 2 डिजिट, इस प्रकार से आपके हो सकते हैं। और हो सकते हैं आपके 4 डिजिट एंड 2 डिजिट, मतलब एक तरफ आपकी 4 नंबर हो सकते हैं एंड एक तरफ आपके 2 नंबर हो सकते हैं। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे आपका 3 डिजिट एंड 2 डिजिट, मतलब एक तरफ आपकी 3 इकाई है और एक तरफ 2 इकाई है। उसके बाद आपका हो सकता है 3 डिजिट एंड आपका 3 डिजिट। मतलब देखो, सबसे पहले हम एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में, ये क्या है। यहाँ पर हम लोग इन इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। जैसे आपका 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो यहाँ पर हम देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे आपका इस प्रकार का कोई मल्टीपल हो, देखो यहाँ पर आपका बेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपकी कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी आपकी यहाँ पे संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे आप ले लीजिए 73, यहाँ पर आपका हो जाएगा 34, मतलब ऐसे कोई भी, मतलब इस तरफ भी आपके कितने डिजिट है? 2। इस प्रकार इस तरफ कितनी है? तो 2। इस प्रकार का हम मल्टीपल किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद आपका ये हो सकता है यहाँ पे 4 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो यहाँ पे आपका कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी आप लिख लो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे आपका 3 डिजिट हो सकती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पर आपकी 3 डिजिट एंड 3 डिजिट आपकी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस के आसपास होना चाहिए या फिर कोई पार्टिकुलर होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई खास संख्या आपकी नहीं होनी चाहिए। आप मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी संख्याएं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आप यहाँ ले लेते हैं 73 एंड 43, कोई भी आप संख्या ले लो, उससे लेना देना नहीं है, आप कोई भी आप ले लो। इसका हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग बताओ।
तो यहाँ पे देखो आप लोग तो उस प्रकार से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम सूत्रांश के हिसाब से सीखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं समय बचेगा। तो यही तो हमें बचाना है, और कैलकुलेशन हमें स्पीड बढ़ानी है, हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम वर्टिकल एंड क्रॉस प्रोडक्ट से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्टिकल गुणा करना है, मतलब आपका इस प्रकार से गुणा करना है। 3 का और 3 का गुणा करो, कितना आएगा आपका 9 होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये कहाँ से आया। उसके बाद हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 21, 4 तिया 12, 21 और 12 आपका कितना होगा, ये आप लोग ऐड करो। तो यहाँ पर आपको देखो 21, उसके बाद यहाँ पर 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 33। ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेंगे 33। उसके बाद हम लोग इसका और इसका गुणा कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पर आ जाएगा 28। तो देखो यहाँ पर अब बात आती है कि बैलेंसिंग रूल लगाना है हम लोगों को। यहाँ पर देखो आपको मेन जो सीखना है इसमें वो बैलेंसिंग रूल ही सीखना है। देखो 2 डिजिट वाला तो बिल्कुल सरल है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत आपको कहाँ होगी, यहाँ पे बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी आपकी 2 संख्याएं हैं, तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 9 लिखेंगे और ये वाली संख्या हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो कितना 33 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम 3 ही लिखेंगे, ये वाली संख्या हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करो, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया, कोई भी आप संख्याएं ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 42 इंटू 32। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को लगाना है वर्टिकल मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे 2 का 2 से गुणा, कितना आएगा 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 कितना होता है आपका 14। यहाँ पर आपका हो जाएगा 14। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 तिया 12, इसका और इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12। अब हमें करना है बैलेंसिंग रूल लगाना है। तो यहाँ पर मान लो एक संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देंगे 4। यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं हैं तो एक हम लिख देंगे संख्या और उसके बाद एक हम इसमें जोड़ देंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और देखो आपको मेन क्या सीखना है, बैलेंसिंग रूल। पहले आप इस प्रकार से लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये आप लोग ऐसे अपने दिमाग में ही करना स्टार्ट करोगे। लेकिन अभी आप लोग 2 4 10 क्वेश्चन में आप लोग इस प्रकार से लिख के करो। आप लोगों को क्या होना चाहिए, पास में सबसे पहले नोटबुक और पेन होना चाहिए। देखो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं या जीएस का देख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पिक्चर्स की तरह देख सकते हैं, मूवी की तरह देख सकते हैं। लेकिन मैथ की क्लास में ऐसा नहीं हो सकता, ये बात आप लोग याद रखना। मैथ की क्लास में नोटबुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए क्लास करते समय। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने कोई एक ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 53। यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी ले लो अपने मन से 2 डिजिट की, 53 एंड 34। इसका करो, किस प्रकार से करोगे, ये आपको हो जाएगा 4 तिया 12 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 5 को 20, 3 3 9, आपका 20 9 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 तिया 15। आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे, उसके बाद एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 का हम लोग 0 उतार लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, 3 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करो अच्छे से। यहाँ पे हमने ले लिया 23 और यहाँ पर 46। आप लोग इसका आंसर बताओ। आप लोग देखो कितनी जल्दी से कर पाओगे, आप लोग प्रैक्टिस करो अपने आप से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, आप अच्छे से निखर कर आएंगे। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्टिकल
मल्टीपल कर लेना है, मतलब वर्टिकल गुणा कर लेना है, मतलब छत्रुक 18 हो जाएगा। ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दून 12, 4 तिया 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8। यहाँ पे देखो आप लोग बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। बैलेंसिंग रूल मतलब यहाँ पर आपका 8, उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 आपका इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पर 10। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। यहाँ पर मान लो हमने लिखा 36, यहाँ पर उसके बाद हमने लिख दिया 72। आप लोग इसका मल्टीपल करो, तो यहाँ पे देखो आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, डजंट मैटर, कोई भी, बेस वेस कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट है आपको गुणा करना है तो आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखो जितना ज्यादा ये वाले रूल पे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप मान के चलो हम यहाँ पे 10 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ये जो हम लिख रहे हैं ये भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप ऐसे बता सकते हैं। क्या करना है, 6 दून 12, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये 3 त्रिक 9, 6 सते 42, 42 और 9 कितना होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 51। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 6 सत्रुक 21। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। उसके बाद हम 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 26। ये आपका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। आप लोग देख लो, यहाँ पे देखो हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सही करना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना हमने कहाँ पे गलती की। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमसे मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। देखो हर एक इंसान से गलती हो सकती है, जहाँ पे आप गलती करो वो गलती स्वीकार कर लो, बस यही मेन बात है। देखो हमसे भी गलती हो सकती है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं गुणा करने में, कहीं जोड़ने में हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, शायद ये गलत हो सकता है, मुझे लग रहा है। ये आपका हो जाएगा 6 दून 12, उसके बाद 6 सते 42, ये आपका 42। उसके बाद यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये आपका कितना होगा, ये आपका 48 होगा। यहाँ पर हमने कितना लिखा, 51 लिख दिया, यही आपकी गलती हो गई है। तो यहाँ पे देखो आपका ये कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 48, तो यही हमारी गलती थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 5 हो जाएगा। तो यहीं पर हमने गलती कर दी जोड़ने में। तो यहाँ पे देखो गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, क्योंकि जोड़ घटाने में हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको समय लग सकता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी जैसे आप बोल रहे हैं 4 और लिखा क्या रहा है, लिख क्या रहा है, वहां पे आपका 6 लिख जाएगा। आप मतलब बोल सही रहे हैं, तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है आपसे भी। तो ये आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 में 1 जोड़ देंगे, ये इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 4 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहाँ पर हमने लिखा है 45 इंटू आपका हो जाएगा 42। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये आपका 45 है। यहाँ पर आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, आप लोग बनाओ जल्दी से जल्दी। यहाँ पर 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस हम लोग गुणा करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 दूना 8, 5 चौको 20, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 और 8 28। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 चौक 16, आप लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, उसके बाद 2 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा है 37 29, आप कोई भी ले लो, जैसे हमने 37 लिख दिया और 29। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो इसकी, आप बताओ क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पर आप कितना होगा, 7 में या 63, मतलब यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, बचा कितना आपका, यहाँ पर
हम लोग पूरा पूरा करते हैं ऐसे बैलेंसिंग रूल लगा के ही करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो ये 7 दूना 14 नत्रुक 27, 27 और 14, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4 41, यहाँ पर आपका हो जाएगा 41। इसके बाद 3 दूना 6, आप इसके बाद लगा दो बैलेंसिंग रूल, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बताओ आप लोगों को, तो लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद देखो, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों से गलती नहीं होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी अपने आप से नंबर ले लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, लेकिन 2 डिजिट होने चाहिए। एक तरफ 2 डिजिट और दूसरी तरफ भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ले लो, आप कोई भी ले लो 24, और यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए हम 43 ले लिया, कोई भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 तिया 12। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं आपका क्रॉस करेंगे, सबसे पहले क्रॉस गुणा करेंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हमने 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 16 6 आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8, उसके बाद हम लोग लगा देंगे बैलेंसिंग रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 1 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। उसके बाद 2 इसमें जोड़ेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिख लिया 53, उसके बाद 24, आप लोग इसका बताओ। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया जैसे 36 42, उसके बाद यहाँ पर हमने लिख लिया, आप लोग ये दो बताओ, सबसे पहले ये दो करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम और देते हैं आपको आगे। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस हम कर देंगे गुणा, उसके बाद ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20, 3 दूना 6, 20 और 6 आपका 26 26। उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद लगा दीजिए बैलेंसिंग रूल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6 7, 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 10 2 12। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए 6 दूना 12, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस गुणा ऐड कर देंगे। 6 7 42, यहाँ पे आपका 3 दूना 6, 42 6 आपका 48। उसके बाद हम लोग लगा देंगे 7 त्रुक 21। उसके बाद देखिए आपका 2 बैलेंसिंग रूल, 8 1 9, उसके बाद 4 1, यहाँ पे आपका कितना है 21, 21 में 4 जोड़ेंगे आपका 25। ये आपका आंसर। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। आप देखो, हम यहाँ क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्लास में ही करा देंगे, ताकि आप लोग, मुझे तो विश्वास नहीं है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तब मैं खुद नहीं करता था। इसलिए जैसे मैं था पढ़ने में, वैसे ही हम आपको समझते हैं कि आप भी नहीं करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों के साथ में घूमने भी जाना रहता है, इनसे बात भी करना रहता है, उनसे बात करना रहता है, फ्रेंड से बात। अब तो एक नया रूल आपका एक नया ट्रेंड चल रहा है ना, बच्चे तो दीवाने हैं पबजी एंड फ्री फायर में। तो देखो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप ये सीखते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो ये आपको बर्बाद होने नहीं देगी। आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको सेटल कर देगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने नहीं पढ़ाई किया, आप मान लीजिए मजदूरी ही करते हैं, आप कोई भी मजदूरी ही करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप मजदूरी करते हैं तो आप सिर्फ एक मजदूर ही रहेंगे। कब तक? आप हमेशा शायद मजदूरी ही करते रहें। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो मान लीजिए अगर आप गए, सबसे पहले आप लेबर का काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में गए, आप मान लीजिए लेबर का काम कर रहे हैं, तो वहां पर उसके बाद आप
क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा आप वहीं पर अटके नहीं रहेंगे, आप थोड़ा उठेंगे, उसके आगे आपके मन में एक दिमाग चलेगा कि हम थोड़ा और मेहनत कर लें, क्या अच्छा करें कि हमारी जो पोस्ट है वो और ऊपर बढ़ जाए। उसके बाद आप थोड़ा और ऑपरेटर बनेंगे, उसके बाद और थोड़ा ऊपर, मतलब आप रुकने वाले नहीं हैं। अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ें। आप देखो, अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो कम से कम जो आपके बच्चे होंगे, कम से कम उनको तो आप पढ़ा ही सकते हैं ना, कि उनको भी आप कोचिंग के लिए भेजेंगे, नहीं जाओ ये आप वहाँ कोचिंग पढ़ें, कम से कम आप भी पढ़ा तो सकते हैं। आप इस प्रकार से कब तक करते रहेंगे, इनके पास कोचिंग जाइए, उनके पास जाइए, कम से कम अपने घर के बच्चों को तो पढ़ा पाएंगे ना, इतना भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे आपके पास 24 आवर है, सबके पास होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं। भगवान ने सबको एक ही चीज समान दिया है, वो है समय, 24 घंटे। इसमें आप देखो, अगर आप डेली 8 घंटे सोते हैं, 8 से 10 घंटे आप सो रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे देखिए, आप लगभग 40% आप टाइम सिर्फ सोने में गंवा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए सुबह हुई, आप कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, या ग्रेजुएशन में, उसमें तो कोई डेली जाता नहीं ग्रेजुएशन में, फिर भी अगर नाइन्थ में है, आप इंटर में है, फर्स्ट ईयर में है, अगर आप इस प्रकार से हैं, तो कहीं ना कहीं 6 घंटे आप स्कूल में बिता के आते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं, 8 6 14 घंटा हो गया। उसके बाद आप 2 घंटे या 2-4 घंटे तो आप इधर उधर घूमते ही होंगे, 4 घंटे मान लीजिए आपने घूम लिया, तो ये 18 हो गए। इसके बाद भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, घर पे पढ़ाई भी नहीं करते हैं। देखो, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं ना घर में, कॉलेज को छोड़ के आप 6 घंटे घर पर भी पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पता क्या, आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, कॉलेज ना जाने के बाद भी आप घर पर कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य जो है, करियर, वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी अगर आज आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा, ये 100% याद रखना। आप जिस चीज को आज लात मारोगे, वो चीज कल आपको लात मार देगी, ये 100% है। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करो, बस यही कहना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे देखो, हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 24 और 24 का हमें स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कैसे, मतलब 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है, 2 नंबर का, 2 संख्याओं का हमें निकालना है क्या, स्क्वायर, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 24 का निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम ऐसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल गुणा करेंगे, ये 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 8 कितना हुआ, 16। उसके बाद हम इस 4 को गुणा कर देंगे, 2 को, 2 दूना 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। उसके बाद 6 1 7, उसके बाद यहाँ पर 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने कहीं कहीं एक चीज ऐसे पढ़ा होगा, स्क्वायर निकालना, जैसे 24 का आपका स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 4 का कितना होता है, 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 गुणे 4 दूना 8, ये करेंगे ना, 2 चौको 8 दूना 16, ये कर लेते हैं 16। उसके बाद क्या करते हैं, 2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, कितना आएगा, 4। उसके बाद फिर बैलेंसिंग रूल लगाएंगे, ये आपका 6 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 6 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। उसके बाद ये 4 1 5, देखो इस प्रकार से करो चाहे इस प्रकार से करो, आंसर देखो दोनों सेम आया है। और प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है 25 का तो और आसान है, और दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 36। इसका किस प्रकार से, आप देखो इस प्रकार से आप निकालो, पहले स्क्वायर निकालो, क्या करोगे आप 6 का स्क्वायर कर दोगे, कितना होता है 36। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 6 करो,
तिछंग 18, 18 दूना 36, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 36। उसके बाद 3 का आप स्क्वायर करो, कितना आएगा 9। उसके बाद बैलेंसिंग रूल लगा दो, ये 6 हो गया। इसके बाद 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 9 हो जाएगा, और 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। हम आप लोगों को बता रहे हैं जैसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 36 गुणे 36। देखो यहीं से निकल के आया है, ये जो नियम है ये यहीं से निकल के आया है। तो ये वाला आपको बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2 डिजिट वाला ये थोड़ा आसान है, आपको दिक्कत कहाँ होगी 3 एंड 2 डिजिट में, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला करो, ये कैसे होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे 6 पहले हम लोग गुणा करेंगे, मतलब वर्टिकल करेंगे। तो ये आप इस प्रकार से, ये आपका कितना हो जाएगा 36। उसके बाद आप लोग क्रॉस गुणा करके ऐड कर दो, यहाँ पे छत्रुक 18, छत्रुक 18, 18 18 आपका 36। उसके बाद यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 3 तक का 9। उसके बाद लगा दो बैलेंसिंग रूल, ये आपका 6, हम लोग 3 इसमें ऐड कर देंगे 9, 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 12। तो ये आंसर आ जाएगा। चाहे इस प्रकार से चेक करो, चाहे इस प्रकार से, मतलब आपका दो संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हो बहुत आसानी से, इस प्रकार से कि कोई भी संख्या हो, कोई भी आप अगर गुणा करना है तो वो भी आप कर सकते हो आसानी से। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग ये देखो, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत पता किसमें होगी, यहाँ पे देखो ये तो थोड़ा आसान था, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दिक्कत पता कहाँ होगी, दिक्कत आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें और इसमें। ये तो हर कोई बता देता है, ये वाला नहीं बताता है कोई जल्दी, तो आप लोगों को हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये अगर आप लोगों को आज इतना समझ में आया है तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करो एक बार यस या नो। अगर नहीं समझ में आया है तो नो, अगर समझ में आ गया है तो यस। देखो हम लोग अब इसके आगे सीखेंगे कल, तो अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना वीडियो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात सुन लो पहले, आप लोगों को करना क्या है, अभी के अभी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।